हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 अप्रैल 2021 और आज आपका एसएससी 10+2 CHSL का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में आज के, वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में से कौन से टॉपिक आपको पढ़ कर जाना है और जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादातर देखना है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, आने वाले शिफ्टों में है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम एग्ज़ाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो शेड्यूलिंग बेस्ड से आपके 2 क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनक्वालिटी से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। डायरेक्शन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और काउंटिंग ऑफ फिगर आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और नंबर सीरीज से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोग एक बार उस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसमें ये सभी टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी उम्मीद जताई जाती है कि आगे भी इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आप समझ गए हैं कि शेड्यूलिंग बेस्ड से 2 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था, इनक्वालिटी से क्वेश्चन था, डायरेक्शन से क्वेश्चन था, काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं मैथ में कि मैथ में कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे ये ज़रूर आया है। जिनका एग्ज़ाम था उनके द्वारा बताया गया है कि इस टॉपिक से आज के एग्ज़ाम में प्रश्न था। तो सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्ज़ाम में आज प्रश्न था, सिंप्लीफिकेशन से। और नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, टेबल ग्राफ से क्वेश्चन था, अलजेब्रा से क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम में आज के। और प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था। SICI से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था। तो जो भी मैथ के मेन टॉपिक है उसको आप लोग ध्यान में रखकर एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वही अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका इरोड सेक्शन वाले से प्रश्न आया है, स्पेलिंग चेक से भी प्रश्न आया है, सेंटेंस करेक्शन से भी प्रश्न आया है, पैराजेम्बल से भी प्रश्न आया है। तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जीके की कि जीके में आपके आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके में कुछ प्रश्न आए हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो प्रश्न नहीं आए हैं, अगर आपको कुछ प्रश्न याद है, अगर आज आपका एग्ज़ाम था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ क्वेश्चन को शेयर करें, ताकि जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है उन्हें कुछ फ़ायदा मिल सके। तो अगर आपका एग्ज़ाम था, आप कुछ क्वेश्चन जानते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज आपके एग्ज़ाम में पूछा था कि ऑरेंज कप किसे दिया गया था। ऑरेंज कप किसे दिया गया था? तो KL राहुल को ऑरेंज कप दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, करंट अफेयर्स का सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच 2020 की बैठक कहाँ पर हुई थी। विश्व आर्थिक मंच 2020 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो यह आपका स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच 2020 की बैठक स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक और पूछा था कि क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया। करंट अफेयर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बेसिकली फरवरी, मार्च और जनवरी का आप लोग करंट अफेयर जरूर देखिएगा, क्योंकि 3-4 महीने पीछे अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण वाले अगर आपने ऑप्शन को टिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्रिस्टल अवार्ड जो है वह दीपिका पादुकोण को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह करंट अफेयर्स का भी सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो यूपी है। वही क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा था तो वह आपका राजस्थान हो जा। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछे तो राजस्थान, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा हो जाता। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत आप लोग जरूर देख के जाइएगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आज के पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन कोविड-19 से संबंधित था कि कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? तो 16 जनवरी को। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तो 16 जनवरी आपके जो भी ऑप्शन में था, ABCD जो भी आपके ऑप्शन में 16 जनवरी था वह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि बैंकिंग सुधार कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया। बैंकिंग सुधार कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया? तो नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति के आधार पर बैंकिंग सुधार समिति की सिफारिश की गई, तो इसका राइट आंसर नरसिम्हन समिति हो जाएगा। नरसिम्हन समिति आपका जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था करंट अफेयर्स का एक और सवाल कि न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल की महिला ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है। क्वेश्चन पूछा था कि न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल की महिला ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई, तो प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड में की भारतीय मूल की महिला है जो मंत्रिमंडल में जगह बनाई है। तो प्रियंका राधाकृष्णन वाले आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण किया, तो भारत बायोटेक जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। WB की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह मनीला में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वही उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक लवासा है। अशोक लवासा उपाध्यक्ष है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि SDR की फुल फॉर्म क्या है। SDR की फुल फॉर्म पूछा था आपके एग्जाम में। SDR की फुल फॉर्म क्या है, तो SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होता है। SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होता है। तो इसका राइट आंसर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि गलत हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, वही आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो सकते हैं, तो जो क्वेश्चन छूट जाए उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को करा सकें। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में वर्तमान में CAG कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में CAG कौन है। तो भारत के वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के वर्तमान CAG हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर तैयार की गई है। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है, तो वही आपसे क्वेश्चन किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर तैयार की गई। तो इसका राइट आंसर कस्तूरी रंगन समिति हो जाता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर तैयार की गई है। तो कस्तूरी रंगन समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद चिंतालू हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष पूछा था, चेयरमैन पूछा था कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो गोविंद चिंतालू है। एक प्रश्न आपसे पूछा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, तो राम सुतार। राम सुतार जो है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है। तो राम सुतार वाले ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लागू हुई थी। आपको बताना था कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लागू हुई थी।
तो रांची झारखंड से। आयुष्मान भारत योजना जो है वह रांची झारखंड से लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर रांची झारखंड हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं से आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी। तो अभी तक हमारे पास कुल मिला के देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन आ पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी क्वेश्चन है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अभी जो है हमारे पास नहीं आ पाए हैं। तो अगर वह क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ टॉपिक बता सके, जो पढ़कर वह एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था और कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। कमेंट में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।